साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हाल ही में विभाग ने पीएम पोषण योजना यानी एमडीएम की एंट्री ऑनलाइन करने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए एसएसओ पोर्टल पर राज सिम्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब संस्था प्रधान की आईडी से प्रतिदिन एमडीएम से लाभान्वित विद्यार्थियों की एंट्री करनी होगी। अब एमडीएम का रिकॉर्ड ऑनलाइन संधारित होगा। एमडीएम की ऑनलाइन एंट्री कैसे करें, ओपनिंग बैलेंस और दैनिक लाभान्वित की एंट्री ऑनलाइन कैसे करें के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपसे संबंधित नवीनतम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। एमडीएम की ऑनलाइन एंट्री करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, प्ले स्टोर से राज सिम्स ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को लॉगिन करते हुए आगे की एंट्री करें। दूसरा तरीका है, एसएसओ साइट को ओपन करेंगे, संस्था प्रधान की एम्प्लॉई आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। एसएसओ पोर्टल का होम पेज इस प्रकार ओपन होगा। यदि आपने राज सिम्स पोर्टल को पहले ओपन किया है तो होम स्क्रीन पर इसका आइकन आपको शो होगा। यदि एसएसओ पोर्टल की होम स्क्रीन पर राज सिम्स का पोर्टल आपको शो नहीं हो रहा है तो अदर एक्टिव एप्स को ओपन करेंगे और सर्च बार में राज सिम्स टाइप कर सर्च करेंगे, अथवा स्क्रॉल डाउन करने पर आर अल्फाबेट पर आपको राज सिम्स पोर्टल मिलेगा, जिसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही राज सिम्स पोर्टल को सिलेक्ट करते हैं, पीएम पोषण यानी एमडीएम का लोगो शो होगा, इसे सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार राज सिम्स पोर्टल का होम पेज ओपन होगा। इसमें सबसे राइट साइड में सेटिंग का आइकन शो हो रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे। हमारे सामने तीन ऑप्शंस ओपन होंगे, एडमिन, आईएम और एससीएमएस। एडमिन में यूजर स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड की जा सकती हैं। सेटिंग के आइकन को सिलेक्ट करेंगे। आईएम ऑप्शन में एंट्रीज करेंगे और तत्पश्चात एससीएमएस में डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करेंगे। अब हम आईएम को सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में आईएम के नीचे दो ऑप्शंस शो हो रहे हैं, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन और रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के आगे स्थित प्लस को सिलेक्ट करेंगे। दो नए ऑप्शंस और खुलेंगे, एड ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस लिस्ट। हमें पहले ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है, इसलिए एड ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे। एड ओपनिंग बैलेंस, ऑफिस टाइप ऑलरेडी स्कूल फीड है और ये लॉक होगा। ऑफिस लोकेशन, आपके विद्यालय का नाम ऑलरेडी फिल मिलेगा। प्रोडक्ट ग्रुप फूड ग्रेन, ये भी ऑलरेडी आपको फिल मिलेगा। प्रोडक्ट जिसमें दो ऑप्शंस हैं, राइस और व्हीट। जिस फूड ग्रेन की ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आपको करनी है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं चावल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पैकिंग क्वांटिटी इन किलोग्राम, बैच या लोट नंबर जो बाद में अलॉट होंगे। ओपनिंग बैलेंस डेट, ये कॉलम भी लॉक होगा और इसमें जिस दिन आप ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर रहे हैं उस दिन की डेट ऑटोमेटिक फिल मिलेगी। एक्सपायरी डेट का कॉलम भी लॉक है। ओपनिंग क्वांटिटी इन किलोग्राम, जिस डेट को आप ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर रहे हैं। जैसे मैं 30 मार्च 2024 को चावल की एंट्री कर रहा हूँ। आज दिनांक को विद्यालय में उपलब्ध चावल की मात्रा किलोग्राम में यहाँ दर्ज करनी है। जैसे ही ओपनिंग क्वांटिटी इन किलोग्राम में दर्ज करेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएंगी। ओपनिंग अमाउंट का ऑप्शन भी फिलहाल लॉक है और सेव पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर दैट यू वांट टू ऐड दिस प्रोडक्ट, ओके करेंगे। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, जो एंट्री हमने की है उसकी डिटेल्स टेबल में नीचे शो हो रही है। ऑफिस टाइप, ऑफिस लोकेशन, प्रोडक्ट ग्रुप, प्रोडक्ट नेम, बैच और लोट नंबर ऑटोमेटिक जारी हो गए हैं। ओपनिंग बैलेंस डेट, ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, ओपनिंग क्वांटिटी इन किलोग्राम, ओपनिंग अमाउंट, एक्सपायरी डेट, पैकिंग नेम, स्टेटस और एक्शन। इसी प्रकार हम सेकंड फूड ग्रेन प्रोडक्ट गेहूं की एंट्री करेंगे। इसके लिए राइट साइड में स्थित एड रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट में गेहूं को सिलेक्ट करेंगे। पैकिंग क्वांटिटी फिलहाल एकमात्र किलोग्राम ही दी गई है। ओपनिंग क्वांटिटी इन किलोग्राम में विद्यालय में आज दिनांक को उपलब्ध गेहूं की कुल मात्रा दर्ज करेंगे। जैसे ही आउटसाइड क्लिक करेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी में गेहूं की मात्रा भी शो होने लगेगी। सेव पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर दैट यू वांट टू ऐड दिस प्रोडक्ट, ओके करेंगे। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। गेहूं के भी बैच नंबर और लोट नंबर जारी हो गए हैं। अभी हमने जो एंट्री करी है वो ड्राफ्ट के रूप में सेव है। जब तक इनको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इन एंट्रीज को अप्रूव करने के लिए इस प्रकार गेहूं और चावल की ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हो गई है। इसको अप्रूव करने के लिए सबसे अंतिम कॉलम एक्शंस है, जिसमें एडिट का ऑप्शन दिया गया है। एडिट पर क्लिक करेंगे। ओपनिंग बैलेंस की जो एंट्री हमने की थी
वो पुनः शो होगी, जिसके सबसे नीचे वर्क फ्लो हिस्ट्री क्रिएटेड बाई संस्था प्रधान की आईडी शो हो रही है। एक्शन डेट, आपने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री किस दिनांक व किस समय की वो प्रदर्शित हो रहा है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या अपडेट करने की आवश्यकता है तो अपडेट को सिलेक्ट करेंगे और एंट्री को अपडेट करेंगे। यदि आपके द्वारा दर्ज की गई एंट्री बिल्कुल सही है तो इसको अप्रूव करने के लिए अप्रूव को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको रिमार्क डालना कंपलसरी है, जिसमें आप रिमार्क डाल सकते हैं जैसे अप्रूव्ड या ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हीट अप्रूव्ड, और अप्रूव को सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार चावल के ओपनिंग बैलेंस को अप्रूव करने के लिए एक्शन कॉलम में स्थित एडिट बटन को सिलेक्ट करेंगे, एंट्री को चेक करेंगे। यदि अपडेट की आवश्यकता नहीं है, सारी एंट्री सही है तो अप्रूव करेंगे और एंटर रिमार्क में ओपनिंग बैलेंस ऑफ राइस अप्रूव्ड दर्ज करेंगे और अप्रूव को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि चावल और गेहूं के स्टेटस में पहले जहां ड्राफ्ट शो हो रहा था, अप्रूव करने के पश्चात स्टेटस अप्रूव्ड शो हो रही है। यदि अप्रूव्ड करने के पश्चात भी आपको लगता है कि एंट्री गलत दर्ज हो गई है तो एक्शन के आगे स्थित एडिट बटन को क्लिक करेंगे। ओपनिंग बैलेंस की सभी एंट्री ध्यानपूर्वक चेक करेंगे। यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो क्रिएट अपडेट या डिलीट रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी इन किलोग्राम में सही मात्रा फिल कर सेंड अपडेट या डिलीट रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री डिक्लेरेशन का दूसरा ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, जिसमें आपके द्वारा ऐड की गई ओपनिंग बैलेंस की डिटेल्स शो होगी। IM का अगला ऑप्शन है रिपोर्ट्स, जिसके आगे स्थित प्लस बटन को क्लिक करेंगे और इसके स्टॉक समरी ऑप्शन को ओपन करेंगे। प्रोडक्ट ग्रुप फूड ग्रेन, प्रोडक्ट नेम, फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम डेट टू डेट, किस दिनांक से किस दिनांक की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और व्यू को ओके करेंगे। आपके सामने फूड ग्रेन्स की डिटेल्स का पेज ओपन होगा, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है और प्रिंट भी लिया जा सकता है। नेम के कॉलम में स्थित चावल और गेहूं हाईलाइट शो हो रहे हैं, जिसको सेलेक्ट करने पर मंथ वाइज पैकिंग नेम, ओपनिंग बैलेंस, इनवार्ड क्वांटिटी, आउटवार्ड क्वांटिटी पूरी डिटेल्स शो होंगी। अभी तक हमने मार्च मंथ की एंट्री करी है। जैसे जैसे हम एंट्री करते जाएंगे संबंधित फाइनेंशियल ईयर की, सभी माह की अथवा किसी इंडिविजुअल मंथ की, ये सभी डिटेल्स का स्टॉक समरी मंथ वाइज लिस्ट रिपोर्ट डाउनलोड की जा सकती है अथवा उसका प्रिंट भी लिया जा सकता है। अब चलते हैं राज सिम्स के अगले ऑप्शन पर। इसके लिए राइट साइड में स्थित सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे और SCMS को सिलेक्ट करेंगे। राज सिम्स पोर्टल के SCMS का पेज इस प्रकार ओपन होगा, जिसमें सबसे लेफ्ट साइड में SCMS के नीचे सेल्स मैनेजमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। सेल्स मैनेजमेंट के आगे स्थित प्लस को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें दो न्यू ऑप्शन शो होंगे, एड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करने के लिए एड डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर टाइप बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑटो जनरेटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डेट ये भी ऑटोमेटिक फिल होंगी, क्योंकि इस पोर्टल पर MDM की डेली एंट्री करनी है। यहाँ विद्यालय का नाम शो हो रहा है, जिसके नीचे 0 कंजप्शन फॉर दिस डे, जिसके आगे चेकबॉक्स बना हुआ है। जिस दिन की आप डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर रहे हैं, यदि उस दिन MDM नहीं बना है तो इस चेकबॉक्स को चेक मार्क करेंगे और रीजन में जैसे ही ड्रॉप डाउन बटन को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने रीजन्स की लिस्ट शो होंगी। संबंधित दिन के लिए उपयुक्त रीजन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हॉलिडे इन स्कूल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अब्सेंस ऑफ कुक कम हेल्पर्स, फूड नॉट अराइव्ड फ्रॉम NGO और SSG। इनके अलावा कोई अन्य कारण है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ चेकबॉक्स को तभी चेक मार्क करना है जब उक्त दिन MDM नहीं बना है। यदि MDM बना है तो बिना चेकबॉक्स को चेक मार्क करते हुए प्रोडक्ट नेम के आगे स्थित सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन को सेलेक्ट करेंगे और पोषाहार मेन्यू के अनुसार जिस प्रकार का MDM बनना है उस फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। नीचे इस प्रकार टेबल ओपन हो जाएगी, जिसमें दो बेनिफिशियरी ग्रुप हैं, प्राइमरी स्कूल प्री प्राइमरी टू क्लास 5 और अपर प्राइमरी स्कूल क्लास 6 टू क्लास 8। अभी अवेलेबल क्वांटिटी, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी सभी कॉलम लॉक हैं। इनको अनलॉक कर एंट्री करने के लिए संबंधित ग्रुप के आगे स्थित चेकबॉक्स को चेक मार्क करेंगे तो बेस नंबर और अवेलेबल क्वांटिटी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी में कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक कितने विद्यार्थियों ने आज खाना खाया है, उन विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करेंगे
ओपन एरिया में क्लिक करने पर इश्यूड क्वांटिटी इन किलोग्राम 50 बच्चों का 100 ग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिक 5 किलोग्राम फिल हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड ग्रुप के आगे स्थित चेकबॉक्स को चेक मार्क करेंगे और कक्षा 6 से 8 तक आज दिनांक को भोजन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करेंगे। इस कॉलम के अलावा अन्य जगह पर क्लिक करने पर 150 ग्राम प्रति विद्यार्थी के हिसाब से ऑटोमेटिक 3 किलो 600 ग्राम इश्यूड क्वांटिटी इन किलोग्राम में एंट्री दर्ज हो जाएगी और सेव पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सेव, ओके करेंगे। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में और कोई एंट्री करनी है तो ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर एंट्री करेंगे। नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट शो होगी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन डेट, बेनिफिशियरी टाइप, बेनिफिशियरी नेम, स्टेटस अप्रूव्ड शो हो रही है। यदि बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट देखना चाहें तो सेल्स मैनेजमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे जहां आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट शो होगी। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। यथासंभव आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा।